परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मापि जागरणाय जात सर्वस्वपात भवसिन्धुत्रात। विज्ञानदात निज धर्मदात दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे तखत। लाल आगू आए बैठे तखत। ग्रंथ छोटा क़यामतनामा प्रकरण संख्या 1 मोमिन दुनी का बेवरा चौपाई संख्या 17। पहचान बिना गिरो क्या करे। अब आई बेर तीसरी तिनका सुनो विचार। पहचान बिना गिरो क्या करे। या यार या सिरदार। या यार या सिरदार। या रश आपकी पहचान। फरमाइए पुजारी जी महाराज। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए। या यार या सिरदार। हादी सतगुरु आप बड़े मत के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में क़यामतनामा जो ग्रंथ चित्रकूट में श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अवतरित हुआ उसकी चर्चा सुंदर साथ के हृदय में एक एक चौपाई का भाव खोल के बता रहे हैं। सुंदर साथ से समझाते हुए कहते हैं अब आई बेर तीसरी। हे सुंदर साथ जी 3 स्वरूप खुदा के कहे सो तीनों तकरार रूहों बीच रहे। पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी मूल मिलावे में हम सब रूहों को अपने चरणों में बिठा के ये जो प्रपंच जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ और इसी में जो हम घुल गए मिल गए ये खेल झूठा फरेब का माया का
अपने चरणों में बैठ के दिखा रहे और कहते इसके 3 हिस्से हैं। इस खेल के 3 हिस्से और इन तीनों हिस्सों में ब्रह्म सृष्टियों के साथ अक्षरातीत धनी हमारे पिया श्री राज जी साथ में रहे। 3 स्वरूप खुदा के कहे सो तीनों तकरार रूहों बीच रहे। पहला ब्रजबाल, यानी जब हम पहली बेर खेल में आए तो कहाँ आए? ब्रजमंडल में, जो कि बिल्कुल जैसे ये मंडल है, ये ब्रह्मांड है काल माया का, हू बहू पूरी नींद का, पूरा काल माया का हू बहू ब्रह्मांड ब्रजमंडल, जिसमें हमारी सुरताएं ब्रज की गोपियों ब्रजबधू के रूप में प्रकट होती है। साथ में धनी जी स्वयं आते हैं। पहला ब्रजबाल। अब ब्रज में क्या लीला होती है सुंदर साथ जी, कि धनी जब आते हैं तो जहां जहां ब्रह्म सृष्टि होती है, जिन ब्रजबधुओं के रूप में ब्रह्म सृष्टि होती है, तो कहते हैं लालदास जी अपने बाका में बड़ी सुंदर रूप से दर्शाते हैं कि जैसे ही धनी का प्रकटन होता है, जैसे ही नंद बाबा के घर धनी आते हैं, तो एक नया आवेश, एक नया जोश, एक नया अनुभव, एक नया आनंद, हर स्वरूप निज नौतन हो जाता है। हर एक चीज में वो इश्क झलकता है। तो ब्रह्म सृष्टियों का दिल, जिसमें हमेशा राज जी ही बसते हैं, जिसमें हमेशा राज जी के लिए परम धाम में इश्क बसता है, वो इश्क, वो प्रेम, वो उमड़ता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है इस मंडल में, इस धरा पे, कि हम खिंचे जा रहे हैं। सब जो लोग होते हैं, सब नंद बाबा के घर, क्योंकि नंद बाबा मुखिया होते हैं। मुखिया होते हैं तो नंद के घर लाला हुआ, और लाला हुआ तो सब बधाई देने गए, और बधाई देने गए तो साथ में ब्रह्म सृष्टियां भी जो ब्रजवधु के रूप में है, वो भी बधाई देने जाती हैं। सबके साथ दौड़ी, धाए के उमड़ी, और जाके जब पहुंची तो देखती हैं लाला का मुख, और जब उनको मुख देखती हैं तो उनको लाला नहीं, उनको परम धाम का वो नूरी स्वरूप, जिससे रबद करके खेल मांगा, बार बार मना किए फिर भी मांगा, धनी हमको बरजे 3 बार, हम मांग्या बार बार। और मांग के ब्रजमंडल में आए तो वही नूरी स्वरूप दिखा, और जैसे ही दिखा तो वो इश्क प्रेम उमड़ा। उपजत ही आशा अति घनी, थोड़ी बहुत नहीं, अति घनी, अति। क्यों? क्योंकि अभी तक वो स्वरूप हमारे साथ रहता था, लेकिन अब ये यहाँ पे है, नंद जी के घर है, और हम सब कहाँ छिके? कोई अपने सास ससुर, अपने पति, अपने बालकों से सब छिका। ब्रजमंडल की बात है, वैसा ही हूबहू काल माया का ब्रह्मांड जो है, वैसा ही ब्रह्मांड था, वहां भी सब था, और हम वैसे छिके। तो आशा और बड़ी अति घनी उपजी कि हम कब मिलसी अपने धनी। हमको अपने धनी को देख के जो इश्क उमड़ा, अब वो तड़प उमड़ी कि हम इनसे कब मिल जाए, हम इनको कब लाड़ प्यार करें। तो लालदास जी बड़े प्यार से अपने बाका में इसका वर्णन करते हैं। लेकिन धनी यहाँ बंगला जी में बैठ के क्या समझा रहे? कहते कि 2 बेर, पहली बेर ब्रज में आए तो इसी काल माया का ब्रह्मांड था, ऐसे ही तुम्हारा परिवार था, भरा परिवार था, बड़ा परिवार था। यहाँ का काम ज्यादा नहीं, वहां का काम बहुत ज्यादा था कि तुमको अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर, और साथ में अपने घर का पूरा काम करना है। और उस करने के बाद भी तुम धनी को पा गए।
ये ब्रज के मंडल में हमने चाल चली है, रूहों ने चाल चली। अब कहते हैं कि उसमें जब तुमने चाल चल के हमको पाया तो इस ब्रह्मांड में, ये भी तो काल माया का ब्रह्मांड है, अब तुमको समझा रहे हैं कि इस मंडल में भी कैसे पा सकते हो। तो कहते वो प्रमाणित चाल है जो ब्रज की तुमने चली, तो वैसे ही पाँव भरोगे तो हमको फिर पा जाओगे। एणे पगले आपन चालिए, ए पगला छे परमाण सुंदर साथ जी। ब्रज के बाद तुम रास में गए, वो दूसरा तकरार। पहला ब्रजबाल, दूजा रास किशोर। धनी के साथ हम सब रूहों ने रास किया, रास की रामतें करी, नए नए खेल करे। जो कल आपने रामत में झूमा है, रामत में जो सुंदर साथ ने आनंद लिया, वो ही रामतें हमने रास में करी। अब कहते अब आए बेर तीसरी, रास देखा, ब्रज देखा, और फिर तीसरी बेर आए। क्यों आए? क्योंकि धनी हमारे साथ थे। धनी साथ थे तो जो इच्छा थी, जो बातें हुई परम धाम में, जो धनी ने बार बार कहा था, वहाँ जाओगी तो तुम्हारा और परिवार होगा, तुम्हारा और खाबंद होगा, तुम्हारा और भगवान होगा, तुम किसी और को पूजोगे, आग पानी पत्थर पूजोगे। सब धनी से कॉल किया, और जब रास खेल के बाद में गए तो जागे तो नहीं, लेकिन सुरता में मन में विचारते हो। धनी के दिल में सब है, धनी को एक एक रूह का सब कुछ पता है। तो ये तीसरे मंडल की रचना हुई। अब धनी जागृत अवस्था में सुख देंगे। ब्रज तुमने पूरी नींद में देखा, सो बिसरा दिया। रास तुमने कछु नींद कछु जागृत में देखा, सो बिसरा दिया। अब तुमको हम पूरा जागृत में दिखाएंगे और पूरा जागृत में सुख देंगे, अब बिसरने वाला नहीं। अब या तो सुख ले लो जो परम धाम से धनी ने दिए हैं, या फिर इसी माया में घुल मिल के अपना संसार बना के, इसी माया को सत्य समझ के, इसी संसार समझ के इसके सुखों को ले लो। ये अब निवेरा तुमको करना है, ये बेवरा तुमको करना है। धनी अपना बल पूरा दे रहे। धनी ने इलम दिया, तारतम वाणी दी, कुंजी दी, और एक एक पट को खोल के तुमको परम धाम के सुख भी समझा रहे और दे रहे कि जागृत। अब आए बेर तीसरी, तिनका सुनो विचार। रूहों, अब जो तीसरी बार आए हो, ब्रज में इलम नहीं था, रास में इलम नहीं था, तारतम नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास अब तारतम है, जो तुमको, जो तुम्हारी पर आत्म मूल मिलावे में बैठी है, जिसका ये जो स्वरूप देखते ना अपने आप को, ये हुक्म का स्वरूप, इसमें वो सुरता, उसकी सुरता यहाँ लगी है। उसका दिल ये खेल देख रहा है। इस दिल में जब तुम इस इलम से मेरी लज्जत लोगे ना, उन सुखों को याद करोगे ना, जो तुम्हारे आठों पहर जो परम धाम में राज्य से तुम करते हो, तो तुम्हारा ये दिल वापिस से जो परम धाम में है, परात्म, उसकी नजर खोल के तुमको धनी से सन्मुख कर देगा। लेकिन उसका तुम्हें दुख होना चाहिए, विरह होना चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तब तो धनी से वापस सन्मुख होगे। और सन्मुख होके जब धनी सन्मुख होके जब धनी बाकी सब रूहों से कहेंगे कि सोहबत तेरी सत्य हुई, तू साचा मोमिन, सब बढ़ाइयाँ तुझको जो आए पहुँचा मजल इन। तो हमको उन रूहों में, उन ब्रह्म सृष्टियों में अपना सिर ऊंचा करके रहना है कि नीचा करके रहना है। ये हमारा यहाँ पे डिसाइड करता है कि हम कौन सी चाल चलते हैं। हम जीव सृष्टियों के साथ भेले होके, जिनका राज्य से कोई निस्बत नहीं,
उनके साथ उनकी आचरण, उनकी रहनी लेके हम यहाँ पे राज्य के साथ व्यवहार करते हैं, सुंदर साथ के साथ व्यवहार करते हैं, या परम धाम से जो ब्रह्म सृष्टियाँ जो उतरी हैं उनके आचरण जो धनी हमें खोल के बता रहे हैं, आज तक संसार में जाहिर नहीं थे कि ब्रह्म सृष्टि की क्या रहनी है, आज तक संसार में जाहिर नहीं थे। वो कलशवाणी में राज जी ने पूरा खोल के बताया कि ब्रह्म सृष्टि के आचरण क्या है, और एक एक आचरण सुंदर साथ के साथ दिल में बसा है। सुंदर साथ कोशिश भी करता है, लेकिन माया इतनी बलवंती है कि सुंदर साथ हार भी जाता है। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। तो सुंदर साथ जी इस माया से निकलने का रास्ता भी हमें इंद्रावती जी ने दिखाया। इस माया से निकलने का रास्ता हमें श्यामा जी, सदगुरु हादी धनी श्री देवचंद्र जी ने दिखाया, और सारी प्रक्रिया, सारी मेहनत खुद उन्होंने कर दी और तुमको पूरा सामने परोस दिया कि तुमको मेहनत कुछ नहीं करनी। तुम्हारे सामने जैसे अब युवा सुंदर साथ तो यहाँ है नहीं, जो हम चाहते थे कि हो उनको सुने और वो समझे थोड़ा तो उनके आसानी बनती। क्या होता है, जैसे 11वीं 12वीं के स्टूडेंट होते तो केमिस्ट्री की लैब होती, केमिस्ट्री की क्लासें होती, उनमें क्या होता है कि जब थ्योरी पढ़ाई जाती है उस थ्योरी का प्रैक्टिकल के लिए लैब अलग होता है। आप जो थ्योरी पढ़ते हैं, आप जब लैब में जाएंगे तो आपको बोला जाएगा पानी आपको बनाना है, तो आपको थ्योरी में समझाया होता है, अब आपको प्रैक्टिकल करने के लिए सामान दिया जाता है। वैसे ही पूरी थ्योरी और पूरा प्रैक्टिकल दोनों हमारे हादी ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, श्री इंद्रावती जी ने हमको पूरा करके बता दिया और इसमें पूरा लिख दिया। ये धनी के जागृत वचन जो धनी ने हमारे लिए ब्रह्म सृष्टियों के लिए भेजे हैं कि इसी इल्म के जरिए तुम अपनी आत्मा, अपनी रूह को जगा पाओगे, तुम अपने आप को जीव सृष्टि से जुदा पाओगे, वरना तो भेले हैं, सब मिले हुए हैं। अभी तक कोई तफावत अंतर नहीं कर पा रहा था कि जीव सृष्टि कौन है, ईश्वरी कौन है, ब्रह्म सृष्टि कौन है। तो धनी कहते हैं इसी इल्म से रूहें लई हकीकत मार्फत, जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना, इस इल्म से वो क्या लेगी, वो हकीकत लेगी। हकीकत लेगी कि एक पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पिया श्री राज जी हमारे खाबंद हैं, उनके बिना और कोई हमारा नहीं। यही रूहों का इल्म होगा, और जो जीव सृष्टि होगी वो क्या लेगी, वो इससे कर्म कांड और शरीयत लेगी। वो इसी माया में कर्म कांड जो बने हैं ना, ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना, अरे भगवान पाप देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो इसी कर्म कांड में लगी रहेगी कि हमको इससे आगे जाना ही नहीं। वो निराकार से उत्पन्न धनी समझा रहे हैं। तो हे सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी हमको बताती है कि आपको वापस घर परम धाम कैसे जाना है, और नहीं जाना हो तो माया में आप बिल्कुल जीव सृष्टि की रहनी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अपनी आत्म को जो धाम से आई उसको धनी से जोड़ना आपका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि नहीं रह सकती। धनी साक्षी देते कि रह न सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे बाको तो सहे न बिछोहा खिन। अभी हमको पहचान नहीं, अगर पहचान होती तो राजी 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 राजी। इंद्रावती कहती हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको धनी चाहिए। देखो हफ्सा का विरह, और विरह में है तब तक बोली नहीं। इसका भी प्रमाण इंद्रावती जी खोल के देती कि अगर कोई कहे कि तुम विरह में हो, तुमको इतना दुख है, तो तुम कैसे वर्णन करते हो,
तो इंद्रावती कहती विरह में थी तब तक मुख बोलने हो ना जाए, मुझसे बोला नहीं गया। ये तो मैं तब बोली जब पिया लई आप उठाए, जब धनी ने मुझको स्वयं उठाया तब मैं बोली, उसके पहले नहीं बोली। विरह में थी तो बोला नहीं जाता। वही इंद्रावती जी हमको पूरी चाल चल के बताई। पन्ना जी में बैठे अब राजी खुद रूहों को समझा रहे कि अब तीसरी बार आए हो या हक हादी रूहें, तिनका सुनो विचार कि जो अब तीसरी बार आए हो उसका विचार सुनो। पहचान बिना गिरो क्या करे, जब तक पहचान नहीं होगी ना सुंदर साथ तुमको कि तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारे लिए उसने क्या किया। वो कहता है कि रूहों रे मैं तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं हमेशा तुम्हें सुख चाहता हूं। चाहे मूल मिलावे में हो, अर्श में हो, रंग महल में हो, परम धाम में हो, वास्ते तुम्हारे कई विद के। अब तुम्हें संसार में भी जो सुरता से देख रही हो ना, इसमें भी तुम्हारे लिए मैंने दुख नहीं, ये सुख का सागर बनाया। ये तारतम वाणी कहती ये जो निस्बत देखत दुख, जो ये निस्बती है ना, जो श्यामा जी के अंग है ना, जिनकी निस्बत हमारे धाम धनी से है ना, कि क्या निस्बत है, तुम दुल्हा में दुल्हनी, ये निस्बत ही, ये रूहें दुख देख रही है ना, इन दुख में अर्श बका हक दिल के हैं कई सत सुख। इस दुख में राज्य ने अपने दिल को खोल दिया सुंदर साथ, जो वो परम धाम में आप नहीं समझ सकते थे, जो वो समझा नहीं सकता था। वाहिदत में कैसे समझा देते, तो तुमको थोड़ा सा जुदाई दी, और थोड़ी सी जुदाई में अखंड परम धाम का एक एक रहस्य खोल दिया, अपने दिल का एक एक राज खोल दिया। उन राज को, उन सुखों को अगर तुम लो तो तुम मगन हो जाओ, तुम्हारे लिए संसार क्या हो जाए है ही नहीं। मोमिनों ने क्या किया, मोमिन ने जो ये 14 तबक का घर है ना, इसको तर्क कर दिया, और धनी के साथ अपना सब कुछ छोड़ के, जो उन्होंने यहाँ पे बना के रखा था, जैसे हमने बना के रखा है, वो सब कुछ त्याग के धनी के साथ पैदल चल के पन्ना में वो अखंड परम धाम का सुख लिया, जागनी रास का सुख लिया। जो आज हम अष्टपहर की सेवा जो हम करते हैं अपने घरों में, मंदिरों में, वो अष्टपहर का धनी ने जो रंग मोहल में करते, तुम आठों जाम करते, वो अंग समार समार के रूहों को सुख दिया सुंदर साथ जी। वही सुख, वो जागनी लीला आज भी चल रही, जैसे ब्रज की लीला आज भी चल रही, रास की लीला आज भी चल रही, जागनी की लीला भी आज भी चल रही। रूहें मोमिन वो सुख आज भी ले रहे, और आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उस लीला में प्रवेश करना होगा सुंदर साथ, तब तो आप वो परम धाम के सुख लोगे जो धनी ने हमको यहां पे दिए। कहते पहचान बिना काम नहीं होगा, पहचान करनी पड़ेगी, और पहचान के साथ या ईश्वरी सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, या यार हो या सरदार हो, बिना पहचान के काम नहीं बनेगा। गिरो या यार या सरदार या अरस आपकी पहचान। राजी कहते कैसी पहचान करनी पड़ेगी, पहले आप पहचानो रे साधु, अपने आप को पहचानो, ईमान पक्का रखो। आज महाराजा छत्रसाल जी का प्रकटन हम मनाने के लिए उपस्थित हैं। सब लोग सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी जिनको हम अपने हृदय में रखते हैं, हम सुंदर साथ के ऊपर छत्र के समान जो छत्रसाल है, उनका ईमान देखो कि जब धनी ने बंगला दरबार में, धनी ने महाराजा छत्रसाल जी को बताया, छत्ता जो वो कुरान पक्ष है, वो समय सुंदर साथ जी एक बार कल्पना करो, उस समय में औरंगजेब का कितना बड़ा शासन था। औरंगजेब मुगलों का इतना अत्याचार था कि हिंदू को देखते ही उसका सर कलम कर दो।
मंदिर तोड़ दो। अगर वो इस्लाम को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना इसका सर कलम कर दो। इतना अत्याचार था। उस बीच में महाराजा छत्रसाल जी को जागृत कर अभी तक राज जी ने उनको कुरान की बातें नहीं बताई थी। कुरान की बातें बताने के लिए राज जी ने छत्रसाल जी को बुलाते हैं। बंगला जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बीतक में आता है। और महाराजा छत्रसाल जी से एक बार कहते हैं कि छत्रसाल, तुमको इस कुरान में समझना होगा कि तुम्हारी, हमारी और सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी की सबकी बातें इसमें हैं, केवल नाम का फर्क है। कहीं एहिया करके लिखा, कहीं अली करके लिखा, कहीं याकूब करके लिखा। छत्रसाल जी सीधा कहते ऐसा है धनी? धनी कहते हाँ ऐसा है छत्रसाल। तो छत्रसाल कहते अब डरने की क्या बात? ईमान देखना छत्रसाल जी का। कहते अब डरने की क्या बात है धनी, अब तो हम डंके की चोट पे कहेंगे कि आओ और देखो। और छत्रसाल जी क्या कहते हैं कि अब तो जो तुम्हें प्राणनाथ करके कहेगा तो ठीक है, लेकिन अब जो तुम्हें मोहम्मद करके कहेगा, कहते इन मोहम्मद के दीन में जो ल्यावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी का ईमान जो हमको प्रेरणा देता है कि आज हमारे पास तारतम वाणी और धनी एक बार जो कहते हैं, हुक्म देते हैं, हमको उस पे अपने आप को फना कर देना चाहिए। क्योंकि बका चाहे, अगर परम धाम चाहते हो, अखंड चाहते हो तो फना हो, तो फना होना पड़ेगा। बिना फना के बका मिलने वाला नहीं। तो हे सुंदर साथ जी, या यार हो या सिरदार हो, अर्श की अपने आप की पहचान करनी पड़ेगी। या हक हादी रूए निस्बत, और किसकी पहचान करनी पड़ेगी? हक, जो हमारा धनी, हमारा पिया है, उसकी। हादी, हमारी श्यामा महारानी, जो रूह अल्लाह दो जामे पहन सी। मूल में तो एक तन है, लेकिन खेल में जामे दो है। रूह अल्लाह दो जामे पहन सी, एक तो धनी श्री देवचंद्र जी का, और दूसरा हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रूप में श्री श्यामा जी महारानी जी ही लीला कर रही हैं। वो सब भेद हैं जो इसी वाणी में लिखे हैं, जो धनी ने खोल के स्पष्ट किए हैं। और खेल में जामे दो तन से रूह अल्लाह लीला करेगी, उसकी पहचान तुमको करनी पड़ेगी। गिरो खासी उतरी अरश से, गिरो खासी उतरी अरस से। गिरो खासी यानी ब्रह्म सृष्टि, जिसको कुरान में खासल खास करके कहा। 3 सृष्टियां कही गई हैं वेदों में, पुराणों में। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि करके कहा गया। वैसे ही कुरान पक्ष में कहा गया आम खास और खासल खास। तो गिरो खासी कहां से उतरी? हे ब्रह्म सृष्टि, कहां से आई तुम? गिरो खासी उतरी अरस से, मूल मिलावे से, परम धाम से उनकी सुरता इस खेल में आई है। और दुनी पैदा जुल्मत, अब जिनके बीच आई है वो कौन है? जिनके बीच आई है वो कौन है? वो जीव सृष्टि, वो निराकार से पैदा, वो जुल्मत से पैदा, वो नारायण की सुरताएं, जो निराकार के आगे कभी देख ही नहीं पाए, कभी गई नहीं। कईयों ने बल किया, कई ऋषि मुनि ने, बड़े बड़े जो तपस्वी होते, सब ने बल किया। वैकुंठ शून्य निराकार उलंघ के कोई आगे नहीं जा पाया। और क्या कह दिया? ना इति ना इति ना इति, यानी वो जो पूर्ण है वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ केवल अद्वैत, द्वैत के अलावा कुछ नहीं। आप कुछ भी करोगे उसमें द्वैत भाव आ जाएगा, अच्छा बुरा आ जाएगा, घटबड़ हो जाएगी। तो हे सुंदर साथ जी, राज जी आपको पहचान करा रहे हैं। और दुनी पैदा जुल्मत, दुनी कहां से पैदा? जुल्मत से पैदा है।
दिल मोमिन अरश कया। मोमिनों का दिल क्या कहा राज जी ने? मोमिन दिल अरश कया। ये हक की दिया खिताब कि तुम्हारा दिल अरश है, तुम्हारे दिल में ही परम धाम है। ऊपर नीचे दाएं बाएं तले कहीं अरश नहीं। अर्श कया मोमन दिल कलूब। हे सुंदर सा जी, अपने दिल में ही राज जी को पाओ, अपने दिल में ही इस वाणी को बसाओ, तो तुम्हारे दिल में ही धनी विराजमान हो जाते हैं। शैतान दुनी दिल पर, और दुनी के दिल पे नारद रूपी मन जो है शैतान है, अबलीश है, जो अभी यहाँ बैठा है ना, तो अभी सबका दिल आप सबका मन एकत्रित है कहाँ? इस तारतम वाणी में, इस चर्चा में। और यहाँ से बाहर निकलोगे, पहली सीढ़ी उतरोगे, किसी को घर के काम याद आएंगे, किसी को दौड़ लगेगी, अरे हमको जाना, किसी को भूख लगेगी, किसी को कुछ हो जाएगा। ये मन का रूप है, ये शैतान होता है, ये सबके दिल में विराजमान है। लेकिन इसको कैसे हराया जा सकता है? इस इल्म से, इस इल्म के बल से, धनी के बल से इस मन को भी काबू में किया जा सकता है। क्यों गिरो दुनी भेली चले। अब खुद निवेरा कर लो। कहते कि ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हारी रहनी, तुम्हारी बंदगी के समान ये दुनिया वाले थोड़ी कर सकते, ये तुम्हारे साथ थोड़ी चल सकते, लेकिन तुम उनके साथ भेले हो जाते हो, तुम इनके साथ चलते हो, लेकिन ये तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकते, तुम्हारे बराबर के है ही नहीं। ये जुल्मत से पैदा है, तुम अर्श से आई हो। भई तफावत यों कर, इतना अंतर है कि ये निराकार से उत्पन्न है और तुम ब्रह्म सृष्टि, तुम्हारे अखंड में असल तन विराजमान है, उसका कोई असल तन नहीं। वो तो मिट्टी है, बनती है, फिर पैदा होती है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वैसे ही रहना है, तुम्हें उसी के साथ मिल जाना है। तुम्हें वापस अपने धनी के सामने नजरें खोल के सिर नहीं उठाना, बातें नहीं करनी कि धनी खेल तो एक पल का दिखाया, लेकिन हमने जाना कि मुद्दत हो गई और हमने खेल में ये देखा, ये किया। ये बातें तुमको कब करनी धनी से? ना पहचान ना निस्बत। इन दुनिया वालों को आज तक निराकार के आगे कोई पहचान नहीं। वो पूर्ण ब्रह्म कौन है? वो तो छत्रसाल जी कहते कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पिया हमारे घर पे आया, और दुनिया वाले आज तक कोई नहीं कह पाया कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है। वे दो कह रहे हार गए, तो कहते उसको पहचान नहीं, इन जीव सृष्टियों को पहचान नहीं। क्यों पहचान नहीं? इनकी निस्बत ही नहीं, इनका संबंध नहीं, तो कैसे पहचान करेंगे? दुनी गिरो असल दुश्मन। इनका असल दुश्मन वो जो इब्लीस है ना, वो इनके दिल पे बैठा है, इनका दुश्मन बन के। क्या दुश्मनी है कि अगर कोई परमात्मा की राह पे भी चलेगा तो वो चलने नहीं देता है, इनका दुश्मन है। एक हक ना छोड़े मोमिन। अब ब्रह्म सृष्टियों की क्या रहनी? एक हक ना छोड़े अपने राज्य, अपने पिया के बिना कहीं दूसरी जगह उसको जाना ही नहीं। क्यों? उसको पता है, धनी खुद बताते ना कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विद के इश्क अंग उपजाऊं। तो ब्रह्म सृष्टियां राज्य के बिना और कहीं नहीं देखती। दुनिया बीच वतन। और दुनिया का घर, उसका वतन यही दुनिया है। यहां से उसको और कहीं नहीं जाना, लेकिन तुमको तो अपने अरस में जाना है ना, तुमको तो अपने धनी से मिलना है ना, तो उसका तो कुछ इंतजाम करो सुंदर साथ। दुनिया के सुख तो सारे ले रहे और वो यहीं रह जाने, लेकिन वहां जो अखंड में जाना है उसका कुछ इंतजाम नहीं कर रहे। निस्बत इन तफावत। इतना अंतर है सुंदर साथ जी, संबंध में ही इतना अंतर कि उसका संबंध निराकार से है और तुम्हारा संबंध अखंड से है। ए बेले चले क्यों कर, ये तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। दुनी जिमी गिरो आसमानी। दुनिया इसी नासूत की है और ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है। दुनी के पाँव
गिरों के पर। दुनिया के पास वो चाल नहीं, और गिरोह के ब्रह्म सृष्टियों के एक ईमान और दूसरा इशक, ये दो बाजू पर कहे मोमिन। तुम्हारे पास दो पर हैं जिनके बल पे तुम्हें वापस परम धाम जाना है। दुनी के पाँव गिरों के पर। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। दुनी के पाँव गिरोह के पर, निस्बत इन तफावत। निस्बत इला तफावत। ए भेले चले क्यों कर। ए भेले चले क्यों कर। दुनी जमीन गिरो आसमानी। दुनी जिमी गिरो आसमानी। दुनी के पाँव गिरों के पर। दुनी के पाँव गिरोह के पर। दुनी के पाँव गिरों के पर। दुनी के पाओ गिरो के पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद मंगल श्री राम धनी झुकी जय। श्री भाई जुराज झुकी जय। श्री महाराजा छत्र साज झुकी जय। श्री सुंदर साज झुकी जय। श्री सुंदर साज यावर जी साहेब जी के चरणार बिंद में। हेलो हेलो। हो पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हो पिया तुम जैसी चमजिन करो, हो मेरा तलफ तलफ जाए पीर जी। मेरा जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। हो पिया तुम बिन किन सो तो कहूँ, हो पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी तो करूँ मेरा जो कोई दूसरा होए। हो पिया सब विध पिया जी सामरथ हो, दिन रहन जाए रोए रोए। पिया जन्म दी जो मैं होती, सो तुम देखते किए। हो पिया जब तुम आप दिखाओगे, हो तब देखोगी नैनन भर। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो अब जी जी। हो पिया शन शन खबर जो लीजियो, हो पिया अर्ज करो दुल्हन। पिया ऐसी अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। हो पिया आड़ी अंतराय टाल के, हो पिया लीजे कंठ लगाए। पिया कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास। हो पिया वाणी जाई श्री इंद्रावती, हो पिया राखो कदमों के पास। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी। हो पिया इश्क सो सेवा करूं, हो मेरे सब अंगो साक्षात जी। मेरा सदा सुखदाता धामधनी, मैं क्या कहूँ किसो बात जी। हो श्री मोहम्मद युगल स्वरूप पर, हाँ पिया अंगनावली बलि जाल जी। मेरा सदा सुखदाता धामधनी, मैं क्या कहूँ
किन सो बात जी हो श्री महामति युगल स्वरूप पर हो पिया गया बलि बलि जात जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री भाई जुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्र साल जू की जय, श्री सुंदर साज जू की जय। श्री सुंदर साज जियावर जी साहेब जी के चरणारविंद में हिस्सोची दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समय सुंदर साथ की जय।